यार देखो 2024 के ना 8 महीने गुजर चुके हैं। अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, किस चीज़ का पोर्टफोलियो बनाएं। म्यूचुअल फंड का बनाएं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरी किस किस म्यूचुअल फंड में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट हो रखी है और कितना कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है, और कब मेरी इन्वेस्टमेंट हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो मेन 2-3 चीज़ें देखने वाली होती हैं वो क्या होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसको यार अगर आप मेरे पोर्टफोलियो को कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो आपको यार एक आने वाले टाइम में जो रिटर्न मुझे अच्छे वाला मिलने वाला है वो आपको भी मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यार एक कोड की बात कर रहा था मैं। कोड जो इस बार 6 डिजिट का मिलने वाला था हमें, उसमें यार एक कैच हो गया है। इसमें इस बार 5 न्यूमेरिक हैं और एक अल्फ़ाबेट ऐड हो गया है। अब के जो कोड आएंगे उसमें 5 न्यूमेरिक रहेंगे और एक अल्फ़ाबेट ऐड हो जाएगा। आज का कुछ जो कोड निकल गया है वो है 65C529। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आज का कोड है 65C529। तो यार अगर ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आने वाले टाइम में यार ये कोड आपके काम आने वाले हैं। तो यार चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। तो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे इसने ही कमा के दिया है। ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए मेरी 3,69,000 की इन्वेस्टमेंट इसमें हो रखी है और 30% के आसपास मुझे इसने रिटर्न अभी तक जनरेट करके दिया है। तो यार अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं बता दूं कि क्या क्या कुछ देखने वाला होता है। देखो, एक तो मेन जो चीज़ होती है वो होती है NAV। पर NAV जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड में, NAV देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे NAV 10 रुपये हो, 1,000 रुपये हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, NAV का कोई भी प्राइस हो, वो आपके लिए मायने नहीं करता है जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर मान के चलिए किसी म्यूचुअल फंड की NAV 1,000 रुपये के आसपास चल रही है और आप उसमें 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो 0.5 आपको उसमें से यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। तो यार देखो, NAV का इतना मायने है ही नहीं है म्यूचुअल फंड में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। NAV कब काम आती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो यार जो मेन चीज़ होती है वो रहती है होल्डिंग्स, क्योंकि होल्डिंग्स के हिसाब से ही जो इसकी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से ही जो हमें प्रॉफिट या लॉस मिलना है, वो शेयर मार्केट में वो स्टॉक किस तरह कामकाज करेंगे उस हिसाब से ही हमें प्रॉफिट या लॉस मिलना तय होता है। तो यार यहाँ पे देखो, इसमें जियो फाइनेंस की लगभग 10% के आसपास की स्टेक हो रखी है। वहीं वोडाफोन की इसमें 9.62% की स्टेक है। जोमेटो में जिससे इसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, उसकी भी 8.20% है। कल्याण ज्वेलर आपको पता है कि बहुत तगड़े रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो यार ये देखो, अच्छे स्टेक्स इसमें हैं, इसीलिए इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब बात करते हैं NAV की। NAV किस तरह कामकाज करती है। तो NAV यहाँ पे देखिए, हमें जब एवरेज अलॉट हुई थी तो 89 रुपीज़ हुई थी। अब इसकी NAV चल रही है 115 रुपये। NAV के हिसाब से ही हमें प्रॉफिट मिला है। तो टोटल रिटर्न हमें मिली है इसमें 1,10,836 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट मेरी कब हुई थी, देखो 19 फरवरी को ये इन्वेस्टमेंट हुई थी 75,000 के आसपास। 23 फरवरी को मेरी 1,21,000 रुपये और 1 अप्रैल को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रखी है लगभग 80,000 रुपये और 22 अप्रैल को भी इन्वेस्टमेंट है, 24 अप्रैल को भी इन्वेस्टमेंट है। तो ऑन एन एवरेज अगर मान के चलिए 6 महीने में हमें अच्छा खासा रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। तो दूसरा जो हमारा, क्योंकि यार कुछ मैंने यार देखो रिटर्न जिसमें कम दिखाई देती होगी ना, तो वो मैं और इंटरचेंज करता रहता हूँ टाइम। जैसे कई बार ना यार क्या होता है कि देखो, सिलेक्शन जब भी होती है तो हर बार तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर को ही जाएगा। कुछ स्टॉक या म्यूचुअल फंड ऐसे चूज़ हो जाते हैं जो नेगेटिव रिटर्न देते हैं, जिसके कारण यार उनको चेंज करना टाइम पे ज़रूरी है। अगर उसी को पकड़ के बैठे रहोगे तो ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो उसी के कारण यार कुछ म्यूचुअल फंड टाइम पे मैंने चेंज किए हुए हैं।
तो अगर मैंने दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ तो यहाँ पे महिंद्रा का मेन्यू लाइफ का मिड कैप है। इसने भी हमें यहाँ पे देखिए 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया था। इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट 2 टाइम में हुई है। तो 2 टाइम में यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम पे एक बार 2,62,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुई है और दूसरी बार 5,52,400 रुपये इन्वेस्टमेंट इसमें हो रखी है। तो यार इसमें भी देखो ठीक ठाक रिटर्न हमें मिले हैं। तो यार अगली बात करते हैं क्वांट का मोमेंटम फंड। क्वांट का मोमेंटम फंड में भी हमें अच्छा खासा रिटर्न मिला है, लगभग 18% के आसपास इसमें भी रिटर्न हमें मिला है। इसकी भी इन्वेस्टमेंट लगभग उसी टाइम की है। तो यहाँ पे देखिए 20 फरवरी से इसमें स्टार्ट हुई है। 1,05,000 रुपये इसमें 20 फरवरी में डाले थे। 23 फरवरी में लगभग 2 लाख रुपये इसमें डाले हैं। 9 अप्रैल को 3,04,500 रुपये डाले हुए हैं और एक थोड़ी सी अमाउंट इसमें से रिडीम की गई है 8500 रुपये। इसकी NAV हमें ऑन एन एवरेज मिली है 13 रुपये 71 पैसे। बैलेंस यूनिट अब भी हमारे पास है 43,552 की और रिटर्न इसमें हमें टोटल मिल चुका है 1,09,314 रुपये। 18% के ज़्यादा ही इसमें रिटर्न हमें मिल चुका है। और इसके बाद हमारा क्वांट का ही एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड तो अभी हमने स्विच किया है। तो यार इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि यार अभी इसमें कुछ खास रिटर्न हमें नहीं निकल के आया। तो इन्वेस्टमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट 6,31,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। ये मैंने दूसरे में से इंफ्रास्ट्रक्चर में से स्विच किया हुआ है। तो और एक बढ़िया फ़ंड हमारा यहाँ पे है क्वांट का कमोडिटी फ़ंड। क्वांट के कमोडिटी फ़ंड में भी अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए हमें 22% के आसपास ही रिटर्न इसमें भी मिल चुका है। इसकी इन्वेस्टमेंट हमारी कब की हुई है वो मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। इसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारी देखिए 3 मार्च से स्टार्ट हुई है। 3,15,000 रुपये 3 मार्च को हमारे इन्वेस्ट हुए हैं। 26 अप्रैल को यहाँ पे हमारे 30,000 के आसपास इन्वेस्ट हुए हैं और 29 अप्रैल को यहाँ पे हमारे 46,000 इन्वेस्टमेंट हुए हैं। तो इसकी NAV हमें ऑन एन एवरेज मिली हुई है 12 रुपये 1 पैसे। करंट NAV इसकी चल रही है 14 रुपये 60 पैसे। तो टोटल रिटर्न 22% के हिसाब से लगभग 87,000 के आसपास हमें रिटर्न मिल चुका है। तो और जो बढ़िया कर रहा है, जो सबसे बढ़िया कर रहा है वो है निपॉन इंडिया का मिड कैप फंड। इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट आई थी जो मैंने अपनी स्विच की थी निपॉन के बैंकिंग फ़ंड से। निफ्टी बैंक का एक निफ्टी बैंक का इसका NFO आया था, उसमें से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के निपॉन के मिड कैप में कर दी थी। तो यार इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो यार 14% यहाँ पे आसपास 14% का रिटर्न हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो 6,31,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट इसमें हमारी हो रखी है। 14% के हिसाब से हमें प्रॉफिट कितना मिला है 89,000 का इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। XIR इसकी 57% बता रहा है। XIR क्या होती है, XIRR क्या होती है? XIRR वो होती है कि जिस हिसाब से हमें अब तक रिटर्न मिला है उस हिसाब से अगले एक साल में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो अभी भी ये शो हो रहा है कि हमें लगभग 57-60% के आसपास आने वाले टाइम में रिटर्न इसमें मिल सकता है। अगर मान के चलिए आने वाले 1 साल में और रखूँगा तो 4 लाख के आसपास मुझे इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इसकी NAV हमें ऑलमोस्ट पड़ी है 22 रुपये 17 पैसे और करंट NAV इसकी चल रही है 25 रुपये 30 पैसे। तो यार यहाँ पे इन्वेस्टर डेट देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए मई के महीने में हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, मई जून जुलाई अगस्त। और अगर बात करें तो सिर्फ 3-3.5 महीने में ही हमें अच्छी खासी रिटर्न इसमें भी जनरेट होके मिली है। 3-3.5 महीने में यार 14% की रिटर्न मिलनी तो बहुत तगड़ी बात रहती है म्यूचुअल फंड में खास करके। तो अगला जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ का स्मॉल कैप। इसमें भी देखो यार हमें 8% के आसपास रिटर्न मिल रहे हैं। 8% के आसपास इसमें भी हमें रिटर्न यहाँ पे मिल रहे हैं। करंट NAV इसकी चल रही है 22 रुपये 44 पैसे। और अगर हमारी बात करें तो हमें कितनी NAV मिली है, इसमें हमें मिली है देखो वहाँ पे 20 रुपये 84 पैसे के हिसाब से हमारी NAV इसमें अलॉट हुई है। टोटल बैलेंस यूनिट इसमें हमारी 15,212 है। 24,000 रुपये का इसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है। लगभग 8% का प्रॉफिट इसमें हमें मिल रहा है। अगर कब इन्वेस्टमेंट हुई है उसके हिसाब से देखें तो यार यहाँ पे देखो सिर्फ जून में ही इन्वेस्टमेंट इसमें हमारी हुई है। तो मान के चलते हैं 2 मंथ में सिर्फ हमें 7-7.5% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। तो यार टोटल अगर मान के चलें तो 3.75% का रिटर्न पर मंथ इसमें से मुझे मिल रहा है। तो यार ये भी एक डिसेंट है, अच्छा रिटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है। नहीं तो आमकर म्यूचुअल फंड 1.5 से 2% के बीच में रिटर्न अच्छा माना जाता है पर मंथ 1.5 से 2% के बीच में रिटर्न मिलता रहता है। तो वो भी यार एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे माना जाता है। तो अगला जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो है
तो अगला जो हमारा म्यूचुअल फंड है देखो वो है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड। इसमें यार क्या हुआ था, मैंने डिफेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करी थी 5,50,000 रुपये की। तो अभी इसमें 5,14,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। तब मुझे 5,50,000 के बन गए थे 5,90,000 रुपये के आसपास। 40,000 रुपये का प्रॉफिट उसमें मुझे उस टाइम हो रहा था। तब मैंने निकाली नहीं, मुझे लगता कि और डिफेंस फंड बढ़ेगा, पर वहाँ से अच्छी प्रॉफिट टेकिंग डिफेंस फंड में देखने को मिली। तो मुझे मजबूरी में यहाँ पे ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप में मुझे स्विच करना पड़ा। देखो यार, हर बार सही नहीं होते, कई बार कुछ ऐसे गलत म्यूचुअल फंड सेलेक्ट हो जाते हैं, स्टॉक सेलेक्ट हो जाते हैं जो आने वाले टाइम में हमें ख़राब रिटर्न देते हैं। तो उसके कारण यार स्विच कर लो तो सही टाइम पे स्विच कर लो तो सही रिटर्न फिर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी देखिए हमारा कब स्विच हुआ है, तो इसको अभी 2-3 अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है कि स्विच हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सिर्फ 16 अगस्त को इसमें स्विच हुआ है। तो अभी मान के चलिए 10-15 दिन हुए हैं, 10-15 ट्रेडिंग सेशन ही निकले हैं और हमें इसमें से लगभग 1.5% के आसपास रिटर्न दोबारा मिल रहा है। और हमारी इसकी वैल्यू दोबारा 5,21,000 रुपये हो चुकी है। अगर 5,50,000 रुपये इसकी इन्वेस्टमेंट होगी तो पहले तो देखो हमारा लॉस कवर होगा, उसके बाद इसमें से प्रॉफिट हमें निकलना स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए यार इसमें वेट करनी ही ज़्यादा हमें ठीक रहती है। इसकी करंट एनएवी हमें 13.42 रुपये मिली है और जो चल रही है करंट एनएवी वो है 13.60 रुपये। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि किस तरह इसमें कामकाज हो रहा है। तो और यार ये है क्वांट का मैन्युफैक्चरिंग फंड जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था, उसमें मुझे लगभग 10-11% के आसपास रिटर्न मिला था। तो यहाँ पे इसको भी थोड़े ही दिन हुए हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में अभी ये आया है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे 22 अगस्त को आया है, सिर्फ 8-10 दिन ही हुए हैं इसको भी यहाँ पे स्विच हुए। तो यार टाइम पे देखो स्विच करना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि यार हर बार ऐसा नहीं होता कि आप सही होगे, कुछ बार गलत भी हो जाता है। इसके कारण यार टाइम पे स्विच करना ठीक रहता है। तो ये रहे यार हमारे म्यूचुअल फंड, जिन लोगों टोटल, अगर हमारी टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपको लोगों को पता ही है हमारी यहाँ पे 41 लाख शो हो रही है इन्वेस्टमेंट। तो यार ये देखो चेंज होती रहती है। तो मेन चीज़ जो होती है वो ये चीज़ देखने वाली होती है कि करंट वैल्यू कितनी चल रही है। करंट वैल्यू इसकी हमारी चल रही है 46,80,000 रुपये के आसपास। तो टोटल रिटर्न भी यहाँ पे देखो, अगर मैं ना चेंज करता ना तो क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही मैं ना चेंज करता ना तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लगभग 7 लाख के आसपास हमारा टोटल रिटर्न शो हो रहा होता और कुछ इन्वेस्टमेंट हमारी 39 लाख के आसपास शो हो रही होती। तो ये देखो ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। बाकी यार और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। अब सितंबर मंथ स्टार्ट हो गया है तो मुझे लगता है कि अब पोर्टफोलियो में एक अच्छे उछाल आने वाले हैं। जो पिछले महीने में हमें प्रॉफिट नहीं मिले वो भी इस महीने में मिलने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। बस आज की वीडियो को लिए इतना रखते हैं। होप आपने भी अपना पोर्टफोलियो बना रखा हो और आपको पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट मिले आने वाले टाइम में। थैंक यू।